देखिए, ये मेरा कहना है कि इस बार भीड़ भड़क्का देवी माता को नहीं हुआ तो चुनाव की भी भीड़ नहीं होना चाहिए। एकदम सही बात है। ये मेरा जो परंपरा आ रहा था कोई युग से कि हम लोग के खुशी से मनाते थे, पूरा शांति शांति उदासी है। जी, राजनेता लोग के लिए कोई कहर नहीं होता है और जो भी कहर होता है सब आम आदमी के लिए होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरव। जी हां, आज आ गया हूं मैं पटना का बड़ी पटन देवी, जिसे श्री श्री शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोगों से बात करेंगे। जहां पिछले साल, जी हां, पिछले साल जहां देखने को इसी बड़ी पटन देवी में मिलता था कि भक्तों की लाइन लगी रहती थी, भीड़ रहती थी खचाखच, लेकिन आज वही भक्तों की जनसंख्या बहुत कम गई। क्यों आखिर भक्तों की जनसंख्या कम गई है, तो इसी को लेकर आज बात करेंगे भक्तों से और कुछ दुकानदारों से कि आखिर पिछले साल और इस साल देखने को क्या अंतर मिल रहा है। तो आइए कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं और यहाँ के भक्तों से भी बात करते हैं और जो यहाँ जो पूजा करने आए भक्त हैं उनसे भी कुछ बात करते हैं। आइए मिलते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? राजेश कुमार। क्या लगता है इस साल का जो दशहरा है फीका पड़ गया? फीका तो पड़ भी किया क्या है? इसलिए कि कोरोना के बगैर, कोरोना के कारण या चुनाव के कारण? नहीं, कोरोना पिन है, चुनाव के कारण पिन हो गया है। चुनाव के भी कारण हो गया जी। जहाँ यहाँ मंदिर में भक्तों की लाइन लगी रहती थी, भीड़ खचाखच रहती थी, मतलब आने को नहीं मिलता था, वहाँ आज एकदम मंदिर एकदम सून है, थोड़ा सा एकदम कम है। आखिर क्या वजह पड़ गया? कोरोना? हाँ, कोरोना। क्या लगता है उसके वजह से दुकानदारी पे कुछ असर पड़ा? असर तो बहुत पड़ा है, असर बहुत पड़ा है। मतलब गरीब लोग बहुत मर गया है, गरीब लोग मर गया है। गरीब लोग मर गया है। क्या लगता है फिर सुबह से कुछ मतलब दुकानदारी पहले के हिसाब से कैसा? पहले के हिसाब से दुकानदारी नहीं हुआ, पहले के हिसाब से दुकानदारी नहीं हुआ। देखिए, भैया का कहना है, राजू जी का, जो यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं और पूजा का सामान बेचते हैं, और पहले के अनुसार इस साल का जो दुकानदारी है वो बहुत ही कम स्तर पे आ गया है। आइए और भी कुछ भक्त हैं उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पे पूजा करने आए हैं। तो क्या नाम हुआ भैया? साहिल कुमार। क्या? साहिल कुमार। साहिल कुमार। साहिल जी, 2020 दशहरा, इस बार जो 2019 की दशहरा थी, दोनों में क्या अंतर हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कोरोना के चक्कर में इतना लोग यहाँ पर इस टाइम इतना ना भीड़ होता था और काफ़ी अच्छे से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते थे, जो कि कोरोना के चक्कर में अभी कोई आ नहीं पा रहे हैं। कोरोना या फिर चुनावी भी? चुनाव तो ये मुद्दा बना के चुनाव कर रहे हैं, चुनाव में सभा में भीड़ लगवा रहे हैं, पर यहाँ जो मंदिर में भीड़ लगाने के लिए मना कर रहे हैं, भीड़ लगा यहाँ कौन लगा रहा है? अभी सब लोग जागरूक हो चुके हैं, अभी इतने जागरूक है कि अपना मास्क सैनिटाइजर सब ले के चलते हैं। अगर यहाँ परमिशन मिलता तो सब अपने से ही दूरी बनाकर मास्क यूज़ करके, सैनिटाइजर यूज़ करके ही सारा उपयोग करते, कोविड से दूर रहते हैं। अगर परमिशन मिलता तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये माहौल चेंज ही रहता। अभी क्या नाम हुआ? रश्मि। पूजा की सामग्री ले रहे हैं? हाँ, ले लिए, पूजा भी कर चुके हैं। पूजा कर चुके हैं जी। हर साल आते थे या इस साल आए? नहीं, इसी साल आए हैं। इसी साल आए हैं। तो हमें ये बताइए कि पिछले साल के दशहरा में और इस साल के दशहरा में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। जहाँ भीड़, यहाँ पे मंदिर में खचाखच भीड़ होती थी, वहाँ बहुत कम भीड़ दिख रहे हैं, श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं। क्या लगता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल कोरोना कोविड का जो है, उस वजह से काफ़ी लोग अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन बहुत हद तक प्रशासन की तरफ से छूट मिली है। जैसे जो फेमस टेम्पल्स हैं, तो प्रशासन की तरफ से जो छूट मिली है, और जहां प्रशासन कह रही है कि कोरोना के कारण तो रैलियां तो हो रही हैं। हाँ, रैली हो रही है, लेकिन इसमें प्रशासन वर्चुअल रैली हो रही है, फिजिकल रैली हो रही है गांधी मैदान में, तो उसके लिए कोरोना नहीं है? वो तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस पे ये कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार चला रही है तो अब उनको ये देख करके चलना है कि किसी को परेशानी ना हो, हर धर्म के लोग को बराबर मिले। क्या नाम हुआ मैम? मौसमी कुमारी। क्या लगता है पूजा करने आई या कर ली? नहीं, पूजा करने आई है। सामान ले ली, पूजा सामग्री? नहीं, लाने का है। हर साल आती थी यहाँ? पिछला साल, आप तो हर साल आती हैं, तो पिछला साल इतना ही भीड़ होता था? नहीं, इससे ज़्यादा होता था कोरोना की वजह से। इस साल जो कोरोना की वजह से कि भीड़ कम गया, कहीं ना कहीं चुनाव भी तो आ रहा है बीच में। हाँ, वो तो है, वो अपना है, चुनाव भी है, तो उसको देखकर भीड़ है या फिर कोरोना को देखकर भीड़ है? कोरोना को देखकर। तो कोरोना को देखकर जब भीड़ है तो फिर तो रैली भी हो रही है। नीतीश कुमार तो अपना रैली कर रहे हैं, मोदी जी अपना रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, तो उसके लिए कोरोना नहीं है? हाँ, उन लोगों के लिए भी होना चाहिए, है ना? हाँ। तो फिर क्यों ऐसा सिर्फ
भक्त पे ही क्यों पाबंदी लग गई? आखिर इस पे क्या बोलेंगे सरकार को? ये गलत है। गलत है। गलत है। देखिए मैम का भी कहना है कि गलत है, तो कहीं ना कहीं भक्तों पे ही पाबंदी लगी है। और खुद तो नीतीश कुमार रैली पे रैली किए जा रहे हैं, मोदी जी रैली पे रैली, हालांकि सभी नेताओं रैली पे रैली किए जा रहे हैं। आइए और भी कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी कुछ राय लेते हैं, पूछते हैं। आइए, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विक्की कुमार है। देखिए विक्की जी हैं जो अभी हवन पे तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हवन की तैयारी भी की जा रही है। क्या लगता है भैया कि इस बार जो दशहरा है जी। फीकी पड़ गई कहीं ना कहीं, किसकी वजह से? ये सिर्फ देखिए लोगों में डर तो है जी, लोगों में डर तो है कि कोरोना है, लेकिन फिर भी महिलाएं लोग ज़्यादा इसमें उत्साहित नज़र आई करने के लिए, पूजा करने के लिए आई है। बट पिछले साल के अपेक्षा और उसके पिछले साल के अपेक्षा बहुत कम लोग आए, बहुत कम भीड़। आज के डेट में अभी हम लोग का भीड़ कम से कम चौराहा तक रहता था इस समय के टाइम, बता रहे हैं 2-2 लाइन, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं है, देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ वीरान है। यही सच्चाई है। तो क्या कारण है? आखिर रैली भी तो हो रही है, जहां आप कह रहे हैं कि वो सब नेताजी की बात है। नेताजी की बात तो हम करते नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने वाला लड़का है, हम लोग बेरोजगार हैं। तो नहीं, कहीं ना कहीं देखिए मेरा कहना ये है कि आखिर जो सरकार है वो भक्त पे पाबंदी लगा दी कि दशहरा में पंडाल नहीं बनेगा, दशहरा है तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं के लिए रैली छूट है। राहुल गांधी के लिए रैली, मोदी जी के लिए रैली हो रही है, लेकिन वहाँ पे तो कोरोना नहीं नजर आ रही है। उन लोग को कोरोना कहाँ से नजर आएगा? उन लोग को तो अभी चुनाव है ना, उन लोग को अभी वोट चाहिए। घर घर जाकर भी रैली करके भी उन लोगों को कोरोना कब नजर आएगा? जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो देखिए तुरंत कोरोना, बाद में वही जब न्यूज खत्म होगा चुनाव उसके बाद देखिए तुरंत कोरोना का परसेंटेज 97% हो गया, 98% हो गया, लॉक करो, लॉकडाउन करो, चलना शुरू हो जाएगा। देखिए भैया कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना भक्त के लिए है, श्रद्धालु के लिए है, और उन लोगों के लिए जो गरीब, जो अपने पंडाल में या फिर रोड पे स्टॉल लगाते थे खाना का या फिर किसी भी सामग्री को बेचने के लिए। चलो इस बार जो 4 महीने कोरोना के कारण जो हमने झेला है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको मैं सही करूँगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आइए और भी कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बात कर। क्या नाम हुआ माता जी? उषा देवी। आप यहाँ पूजा करने आई हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस साल और अगला साल में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर तो बहुत है। क्या अंतर है? हम तो 10 साल से आते थे तो बहुत ओजे से नंबर रहता था, लंबा लाइन लगता था। हाँ, अभी तो आए तो बड़ी अच्छा से एकदम 5 मिनट में पूजा कर लिए। 5 मिनट में पूजा कर लिया। हाँ। कोई भीड़ भड़का नहीं? कोई भीड़ भड़का नहीं है। क्या काहे ऐसा हो गया? अब कहा है ऐसा हो गया? कोरोना के कारण? कोरोना के कारण जो कर रहा है सरकार, जो लोग आदमी मान रहा है। तो हाँ। कोरोना के कारण तो कह रहे हैं कि भीड़ नहीं लगाइए, हाँ। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, हम पूजा नहीं कीजिए। हाँ। तो कहा ये सिर्फ श्रद्धालु के लिए, भक्त के लिए होगा कि नेताओं पे भी होगा? देखिए ये मेरा कहना है कि इस बार भीड़ भड़का देवी माता को नहीं हुआ तो चुनाव की भी भीड़ नहीं होना चाहिए। एकदम सही बात है। ये मेरा जो परंपरा आ रहा था कोई युग से कि हम लोग के खुशी से मनाते थे, पूरा शांति शांति उदासी है। मगर जहाँ देख रहे भीड़ तो नेता के लिए तो बहुत भीड़ है, तो वजह कोरोना नहीं है। हम वो अनपढ़ आदमी हैं, हम अपना दिल से पूछ रहे हैं आप लोग से कि आप लोग नेता विधायक जहाँ के ना अपने पार्टी वाले भीड़ लगा रहे हैं, हुआ कोरोना है कि नहीं? आप पूजा पाठ के लिए आप लोग मना कर दिए। सही बात है। हाँ। तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी? सरकार तो बिल्कुल नाराजगी है कि इतना हम लोग के मतलब पूजा पाठ में बहुत दिक्कत हो रहा है, आदमी अफसोस में रहा है, सब सुना है तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए माता जी का कहना है कि जहाँ हाँ। ये वही मंदिर है जहाँ पे जो लाइन रहती थी वो खचाखच भीड़ से, भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरी रहती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सूना सूना। जहाँ हम पूजा करने के लिए घंटों के लिए लाइन में खड़े रहते थे, आज 5 मिनट में पूजा करके निकल लिए। बताइए क्या आ गया? तो ये सब कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं रोक है, भक्तों के लिए ही रोक है। आइए और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करें। एक महिला है जो दुकानदार हैं, महिला दुकानदार जो पूजा पाठ के सामान बेचती हैं पटन देवी में, बड़ी पटन देवी में, उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आंटी? रेखा देवी। रेखा देवी, इस बार का दशहरा कैसा रहा? ठीक है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का ठीक है। पिछला साल के अकॉर्डिंग? वो तो बात
वो बात निराला था। निराला था। निराला था। हाँ मतलब इस बार भीड़ भाड़ का थोड़ा कम है। लोकल आदमी आया है। लोकल आदमी हाँ तो उसमें लाखों बाहरी आदमी आए थे। बाहरी आदमी आते थे। हाँ मतलब जैसे कि पिछला दशहरा में देखा जाए, इस साल के दशहरा से स्तर में, कि पिछला दशहरा में पूरा भीड़ रहता था। हाँ। पूरा खचाखच लोगों का, एकदम भक्तों का, एकदम हाँ। श्रद्धालु का पूरा खचाखच भीड़। आज वहीं खाली खाली है, ऐसा हाँ। क्या कारण हो? कोरोना के चलते। कोरोना। हाँ ये आखिर सब लोग कोरोना क्यों मान रहे हैं? अब हम क्या मार, सबको मार रहा है तो हम लोग भी मार रहे हैं। तो नेताओं के लिए कोरोना नहीं है, रैली हो रही है। वो तो बात सही है। गरीब आदमी तो ऐसे ही मर गया, कोरोना के चलते मर गया। हाँ अब क्या कर, नेता लोग के तो इलेक्शन है तो करना तो है ही है। है ना? हाँ तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन होना चाहिए था? अब हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन से भारी, मतलब कि माता पूजा रानी है। दुर्गा पूजा दुर्गा माता पूजा। रानी से भारी हो गया इलेक्शन। नहीं, दुर्गा पूजा भारी हो गया। काहे? ये तो श्रद्धालु पे पाबंदी लग गया कि हाँ, भीड़ नहीं लगाना है। हाँ ये नहीं लगाना। वो तो सही बात तो है। भारी तो कोई वो इलेक्शन हो गया कि आप हाँ। रैली कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भीड़ नहीं लगा सकते हैं, पंडाल नहीं बना सकते हाँ। हैं। तो बात सही है, मंत्री लोग जो बोलेंगे वही ना मानना है आम आदमी के। है ना? हाँ इस बार क्या लगा, दुकानदार पे असर पड़ा? दुकान पे हाँ, दुकानदारी पे तो असर पड़बे किया। दुकानदारी पे असर पड़ा है? हाँ क्या असर, कितना असर पड़ गया? पहले बहुत असर पड़ गया हम लोग के। आधा आधी? बस बहुत आधा से आधा। आधा से आधा। हाँ देखिए यहाँ पे पटन देवी में आंटी हैं जो दुकान चलाती हैं। लोग 10 दिन से दुकानदारी करते हैं, अच्छा करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, जो 2 दिन बाजार चला वही में जो आना है जो आ गया। अच्छा, माता की यही 2 दिन में जो आना है वो आ गया। मतलब यहाँ पे एक आंटी हैं जो दुकान चलाती हैं, पूजा की सामग्री बेचती हैं, जहाँ पे कहना है उनका कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल आधा से भी आधा बिक्री हुआ। जहाँ भक्त आना बंद कर दिए, लोकल जो यहाँ के श्रद्धालु है वही आ रहे हैं, और जो बाहर से आते थे वो आना बंद कर दिए, क्योंकि कोरोना है। यहाँ एक तरफ कोरोना नहीं है और दूसरी तरफ कोरोना है। भक्त के लिए कोरोना है, रैली के लिए कोरोना नहीं है। आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पटना के पटन देवी, बड़ी पटन देवी के मंदिर में। जी हाँ, मंदिर में आ गए हैं और श्रद्धालुओं से पूछेंगे। क्या नाम हुआ मैम? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, हर साल आती हैं आप? हाँ, हर साल आती हूँ। क्या लगता है इस बार बहुत भीड़ देखने को कम मिला है, श्रद्धालु कम है, क्या लगता है पिछला साल के अकॉर्डिंग इस बार कम? आखिर ऐसा क्या हुआ? ये तो आपको भी पता है कि कोरोना का कहर है सारी जगह। कोरोना का कहर हाँ। है। तो एक तरफ कोरोना का कहर आप बता रहे हैं जिसके कारण श्रद्धालु पे हाँ। आने में भीड़ में कम हुई, तो एक तरफ रैलियां भी तो हो रही हैं। हाँ, वो भी इलेक्शन भी है, इलेक्शन तो इसलिए लोग थोड़े कम निकल रहे हैं घर क्या से। रैली के लिए कोरोना नहीं है? रैली के लिए भी है, बट अब लोग को कोई रोक नहीं सकता है ना, जिनको निकलना वो निकलेंगे ही। निकलेंगे ही। बस जागरूक होकर निकले, मास्क लगा कर निकले, सेफ्टी से निकले, बस मैं यही बोलना चाहूँगी सबको। मैं खुद बेंगलोर से आई हूँ। तो हर साल आती हैं आप? जी, हर साल आती हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु हर साल आती हैं। मैम है जो हर साल आती हैं, और ये और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल? जी मेरा नाम संजय कुमार पांडे हुआ। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं ही रहते हैं। हर साल आते होंगे इसका जी हाँ, हर मतलब? साल आते हैं। क्या लगता है इस बार के दशहरा और अगला बार, पिछला साल देखिए का दशहरा? ऐसा हुआ है कि कोरोना के लेके बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, और कुछ लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए आते थे वो सब नहीं आ सके हैं कोरोना के कहर के कारण। तो ये सब थोड़ा सा जो है, इससे थोड़ा यथास्थिति पर असर पड़ा है। तो एक तरफ जहाँ रैलियाँ हो रही हैं, मंत्रियों की रैली पे रैली चल रही है, मोदी जी की रैली, तेजस्वी की रैली, राहुल गांधी की रैली, क्या उस समय कोरोना की कोई बंदोबस्त नहीं है? जी, राजनेता लोग के लिए कोई कहर नहीं होता है, और जो भी कहर होता है सब आम आदमी के लिए होता है। राजनेता तो सर्वोपरि वो कोरोना काल में भी वोटिंग करा सकते हैं, उनका तो कोई कहना ही नहीं है। देखिए, राजनेताओं के लिए कोई कोरोना नहीं होता है। कोरोना जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए, भक्तों के लिए, माता रानी के भक्त जो है श्रद्धालु है, सिर्फ उनके लिए कोरोना होता है। आइए और भी यहाँ पे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? जी मेरा नाम शिवम पांडे हुआ। शिवम पांडे। पांडे जी, हमको ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। यहीं के निवासी, लोकल हुए हैं आप? तो हर साल आप देखते होंगे? हाँ, हर साल यहाँ आना होता है। तो क्या लगता है पिछला साल का जो 2019 का पटन देवी और 2020 का पटन देवी के भीड़, क्या लगता है कितना अंतर है? जी, मैं यहाँ बचपन से आता रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतना कम भीड़ है, श्रद्धालुओं की थोड़ी कमी है। अन्य साल इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो लोगों में अभी कोरोना के कारण जो है थोड़ा मतलब लोग कम आए हैं यहाँ पे।
कोरोना के कारण भी बोल सकते हैं या फिर रैली के कारण भी? हाँ, या रैली के चुनाव कारण जो भी, है। हाँ, चुनाव के रैली के कारण भी। चुनाव के कारण भी बोल जी जी सकते जी हैं। जी, जरूर। जी हाँ, देखिए पांडे जी हैं जो मंदिर में आए हैं और हर साल आते हैं पूजा करने के लिए, यहीं के निवासी थे और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोरोना के कारण, जी हाँ, कोरोना के कारण जो है लोकल आ रहे हैं लेकिन बाहर से जो घूमने आते थे उस पर बहुत असर पड़ गया है, वो नहीं आ पाए। आइए और भी बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो पूजा करने आई हैं। आइए, क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। खुशबू जी, आप यहीं रहती हैं? जी, यहीं की है। क्या लगता है पिछला साल का दशहरा और इस साल का दशहरा में क्या अंतर देखने को बहुत मिला? अंतर है। इस बार जो कोरोना वायरस है उसके कारण लोग थोड़ा सेफ्टी बरत रहे हैं। सेफ्टी बरत रहे हैं। सेफ्टी में कैसे बरत रहे हैं? सेफ्टी में लोग थोड़ा सा डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है इसके वजह से मास्क उतार रहे हैं। सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए डिस्टेंस फॉलो होगा या फिर नेताओं के लिए भी? जहाँ सबके लिए, सबके तो लिए। रैली तो हो रही है। हाँ, ये गलत कर रहा है, करना सबको देखना है ना। जी। अब रैली की वजह से सबको खोल दिया है, ये कर दिया, थोड़ा सा मैटर करता है। चुनाव पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मंदिर के श्रद्धालुओं से आपको बात करवाया, वहाँ जो दुकानदार सामग्री बेच रहे थे उनसे भी बात करवाया। ज्योतिषी केंद्र के डॉक्टर नवीन कुमार जी हैं और उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ की खासियत क्या है बड़ी पटन देवी का। नवीन जी, क्या खासियत है बड़ी पटन देवी का? माइक छोड़ दीजिएगा। यहाँ की खासियत एक है कि यहाँ की तीनों माता हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूप में विराजमान है। यहाँ शक्तिपीठ है। पट सहित दक्षिण जंघा यहाँ भगवती का गिरा है, ठीक है, जो कि आपको वेद में आपको इसका वर्णन है, उपनिषद में भी वर्णन है ना। तो शक्तिपीठ जो है एकावन शक्तिपीठ के अंदर में ये शक्तिपीठ दक्षिण जंघा के नाम से मागधे में दक्षिण जंघा गिरा है, यही शक्तिपीठ। तो कहीं ना कहीं ये भी आप बताइए कि पिछले दशहरा में और इस साल के दशहरा में क्या अंतर देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं की कमी लग रही है? हाँ, ड्यू टू कोरोना तो कुछ कमी है। ड्यू टू कोरोना? जी। आप कोरोना को कह रहे हैं कि ड्यू टू कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की कमी है, जिसके के कारण मंदिरों में भीड़ श्रद्धालुओं की कम हो रही है। कम हो रही है। तो देखिए, हमारे साथ नवीन जी थे और यहाँ ज्योतिषी केंद्र पे ये रहते हैं और यहीं पे एक पटना का पटन देवी, बड़ी पटन देवी का निर्माण दान करें, मतलब यहाँ कुछ दान दें। और यह सब हमारे साथी हैं जो, और एक और खासियत है जी मंदिर का जी, कि यहाँ जो मंदिर में सामने कुंड आपको दिख रहा जी, जी। है, वो कुंड में जितना भी कुंड में जला हुआ राख जिसको कहते हैं, क्या चीज का कुंड है? वो कुंड हवन कुंड है। हवन कुंड का जितना भी हुमाद वो जलता है, वो क्या होता है कि उसी में ऑटोमेटिक चला जाता है, उसको बाहर फेंका नहीं जाता है। अच्छा। चाहे वो ढेर क्यों ना हो जाए, आप देख रहे भी ढेर होगा, जी। वो आप 10 दिन 15 दिन बाद देखिएगा वो ढेर एकदम अंदर विलीन हो जाता है। जी। इसका एक खासियत है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो आपका रसीद जो कटता है तो ये इसका जो दान जो आता है रुपए, वो किस चीज़ में लगाया जाता है? ये अभी तो चालू ही हुआ है मंदिर निर्माण के कारण में। मंदिर अधूरा बना हुआ है, इसलिए निर्माण के कारण में अभी फ़िलहाल 2 दिन से ही चालू हुआ है। जब ये कुछ अमाउंट बढ़ेगा तो दशहरे के बाद मंदिर में हाथ लगेगा। मंदिर को विशाल 51 फीट हाइट बनाना है। देखिए, मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पे ये दान दिया जाता है। श्रद्धालु अपने योग्य अनुसार दान देते हैं, उनसे कोई। अच्छा, ये बताइए, क्या कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कि श्रद्धालु के साथ कितना ही आप दीजिए? कोई जोर जबरदस्ती नहीं। श्रद्धा का चीज़ है ये, श्रद्धा का चीज़ है। आप श्रद्धा से जितना दान देंगे, ये तो नहीं कि मतलब नहीं 500 ही आपको देना आपने पड़ेगा। अगर 1 रुपया दिया, आपको 1 रुपये का रसीद मिलेगा। आप 51 रुपये दोगे, 51 रुपये का रसीद मिलेगा। देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो योगदान होता है, जो मंदिर के लिए दान, मंदिर बनाने का सहयोग जो श्रद्धालुओं से लिया जाता है, उनका ये कहना है, जो यहाँ पे जो रसीद काटते हैं भैया लोग, उनका कहना है कि श्रद्धालु का यदि श्रद्धा 1 रुपये ही देने का है तो वो 1 रुपये दे, हज़ारों रुपये देने का है तो हज़ारों रुपये दे। चलिए, फिर मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार, मैं हूँ गौरव कुमार।